अगर हम अपने ब्रेन का 100% यूज करें तो क्या होगा। उसमें ये बताया गया था कि अपने नेटवर्क्स को मजबूत करके जब टेक ओवर जैसी कोई चीज होगी तब। लेकिन ये तो रिप्रोड्यूस कर नहीं सकता, आपको तो पता ही होगा। तो रिप्रोड्यूस करने के लिए ये अपने जैसे कई आर्म्ड रोबोट्स को बनाएगा, कई एनिमल्स को बनाएगा और पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा। तो उससे मेलाटोनिन कम निकलता है और आपको गहरी नींद नहीं आती है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप सोना कंप्लीटली डार्क रूम में, तब आप जब सारे लाइट्स को ऑफ करके सोओगे, डार्क रूम में सोओगे, तब आप ये नोटिस करोगे कि और जब आगे वो नेक्स्ट लाइट के पास जाते हैं तो वहाँ भी कुछ इलेक्ट्रिकल हलचल होने लगती है। कुछ इंडिविजुअल्स क्लेम करते हैं कि वो स्ट्रीट लाइट को इफेक्ट करते हैं। इसको हाई वोल्टेज सिंड्रोम भी कहा जाता है और ये पॉपुलेशन के 0.0001% इंसान के पास है। और ये बहुत ही अजीब सी बात है। आपको तो पता ही होगा कि कई लोग ब्रेन इंजरी यानी दिमाग में चोट लगने के बाद वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, स्पीक नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग गाने को गा पाते हैं। पता है, जो गाना में जो लगातार ऐसे आवाज निकालना पड़ता है एक मेलोडियस तरीके से, इस चीज को इंसान तब भी कर पाएगा जब उसके दिमाग में ऐसी जगह पे चोट लगा होगा जिससे वो बोलने में असक्षम होगा। बोलने में असक्षम होने के बावजूद भी इंसान गाना गा पाता है। जी हाँ, पीपल हु कांट स्पीक ड्यू टू ब्रेन इंजरी आर ऑफन एबल टू सिंग। ये इसलिए क्योंकि बोलना लेफ्ट ब्रेन फंक्शन है, लेकिन गाना गाना राइट ब्रेन फंक्शन है। मतलब आप जब बोलते हो तो आपका लेफ्ट ब्रेन यूज होता है, लेकिन जब आप गाना गाते हो एक मेलोडियस तरीके से, तब आपका राइट ब्रेन यूज होता है। सिंगिंग इज अ राइट ब्रेन फंक्शन और यही कारण है कि जिनका ब्रेन इंजरी के चलते कंप्लीटली बोलना बंद हो जाता है, वो एक सुर में गा पाते हैं। ये बहुत ही गजब बात है। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, ये एक बहुत ही डीप सी फैक्ट है, इसको जान लो, आपको बहुत रिलेवेंट लगेगा कभी ना कभी। क्या है कि बहुत लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, अपने जॉब पर जाते हैं, तो क्या है कि उनको मंडे से फ्राइडे सब कुछ नॉर्मल फील होता है, लेकिन वीकेंड्स में अच्छा लगने के बदले, मतलब काम नहीं है ये अच्छा लगने के बदले, पॉपुलेशन के 1-2% लोग को उल्टा लगता है, काम में खोए हुए रहते हैं। लेकिन जैसे सैटरडे संडे आता है उनको ब्रेक लेना पड़ता है काम से, और ब्रेक लेने के चलते, ध्यान देना, ड्यू टू सडन डिक्रीज इन स्ट्रेस लेवल्स, लो स्ट्रेस के चलते उनको वीकेंड माइग्रेन होता है, यानी हेडेक होता है। यानी ब्रेन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें स्ट्रेस में तो स्ट्रेस आता ही है, लेकिन जब स्ट्रेस ना हो तब भी हेडेक आता है। अचानक से स्ट्रेस कम होने के चलते हेडेक, अपने बेस लाइन से कम स्ट्रेस होने से भी हेडेक होता है कुछ परसेंटेज लोगों को। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, आपको आपके दिमाग के बारे में ये फैक्ट जान लेना चाहिए कि आपके सोने के समय, सोने के आसपास मेलाटोनिन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो कि आपको सुलाता है, और यही वो केमिकल है जो कि ड्रीम से भी एसोसिएटेड है। तो जब आप लाइट में सोते हो, यानी मान लो आप लाइट जलाकर सो रहे हो या फिर थोड़ा सा भी लाइट का सोर्स है, तो उससे मेलाटोनिन कम निकलता है और आपको गहरी नींद नहीं आती है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप सोना कंप्लीटली डार्क रूम में, तब आप जब सारे लाइट्स को ऑफ करके सोओगे, डार्क रूम में सोओगे, तब आप ये नोटिस करोगे कि आपको और गहरी नींद आ रही है। आपका जो रेम स्लीप है, यानी स्लीप का वो पार्ट जिसमें आपका आई मूवमेंट होता है, यानी मतलब वही सपना वाला स्टेज, वो भी इंक्रीज हो जाता है। यानी ओवरऑल यही है कि जब आप डार्क रूम में सोते हो बिना लाइट के, यानी कंप्लीट डार्कनेस में, तब आपको बहुत विविड ड्रीम्स आते हैं। और प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स और विविड ड्रीम्स जो होते हैं, मतलब उस तरह के ड्रीम्स जो कि आपको भविष्य बताते हैं, जो कि मतलब इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है लेकिन फिर भी होता है, और वो ड्रीम्स जिनको ल्यूसिड ड्रीम्स कहते हैं, इन दोनों तरह के ड्रीम्स आने लगते हैं कंप्लीट डार्कनेस में सोने से। ल्यूसिड ड्रीम में तो ऐसा होगा कि आपको पता होगा कि आप सपना देख रहे हो और आप अपने सपने को कंट्रोल भी कर पाओगे, और वो सपना बिल्कुल रियल लाइफ की तरह लगेगा आपको। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, कई लोगों का ये मानना है कि एंट यानी चींटियां सोती नहीं है, लेकिन अब जाके रिसर्चेस में ये पता चल रही है, मतलब पहले तो यही पता था कि नहीं सोती है, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि एंट एक दिन के अंदर 250 बार सोती है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए नैप लेती है हर एक दिन, और हर एक स्लीप का जो ड्यूरेशन होता है, यानी हर एक नैप का ड्यूरेशन 1 मिनट होता है बस। दिन में 250, यानी हर घंटे 10 बार सोती है 1-1 मिनट के लिए। एंट्स का ये शेड्यूल होता है, ऐसा
नहीं कि वो सोती ही नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म को एक रेस्ट पीरियड चाहिए ही होता है। बिना रेस्ट के कोई फंक्शन नहीं कर पाता है। और चींटियां नहीं सोती है ये पहले आप सुने होंगे, लेकिन ये फैक्ट आउटडेटेड हो चुकी है। अब रिसर्चर्स ने फाइनली ये कंफर्म कर दिया है कि चींटियां 250 बार सोती है और उनका ड्यूरेशन जस्ट ओवर 1 मिनट होता है बस, यानी वो भी दिन में करीब 4 से 5 घंटे सोती है। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, मैंने आपको एक बार फैक्ट बताया था एक कि अगर आप धरती का सबसे नीचे वाला पार्ट एंटार्क्टिका में जाओगे तो आपका ब्रेन श्रिंक होना शुरू हो जाता है वहाँ के एक्सट्रीम कोल्ड के चलते। लेकिन बहुत लोगों ने कमेंट किया कि अगर हम घूमने गए मान लो 1 महीना के लिए एंटार्क्टिका, तो क्या हमारा ब्रेन श्रिंक होने लगेगा? तो देखो ऐसी कुछ बात नहीं है। पहली बात तो वहाँ घूमना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे कुछ क्वालिफाइड साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को ही परमिशन मिलता है। ऐसे कोई टूर ट्रैवल का बिजनेस वहाँ पर है नहीं वैसे। लेकिन अगर आपको स्पेशल परमिट मिल गया, अगर मैं मान लूं, तब भी आप जब 14 महीने का टाइम पूरा करोगे तब जाके वो ब्रेन श्रिंक होना शुरू होता है। यानी एज पर रिसर्च डेटा, जो भी टेक्निकल डेटा निकला है उसका समरी यही निकला है कि 13 महीने तक तो दिमाग ठीक होता है, यानी उतने ठंड को, उतना अनयूजुअल कंडीशन को दिमाग अच्छे से सहता है, क्योंकि दिमाग उतना कमजोर भी नहीं है। लेकिन 13 महीने के बाद जब 14वां महीना शुरू होगा तब जाके दिमाग गिव अप कर देता है, और 14 महीने से जब ऊपर हो जाता है तभी ये ब्रेन श्रिंक होना शुरू होता है। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, क्या आपको पता है कि जो ये वर्ड सेकंड है, इसको सेकंड ही क्यों कहा जाता है, फर्स्ट क्यों नहीं कहा जाता है? आप सोच के देखो, हम कहते हैं 5 सेकंड रुको, 10 सेकंड रुको, तो सेकंड को सेकंड ही क्यों कहा जाता है, फर्स्ट क्यों नहीं? ये इसलिए क्योंकि जब आप 1 घंटे को पहली बार 60 से डिवाइड करते हो, पहली बार पे ध्यान देना, यानी फर्स्ट टाइम, तब मिनट निकलता है। और जब आप दूसरी बार मिनट को 60 से डिवाइड करते हो तब जो पार्ट निकलता है, क्योंकि वो दूसरी बार डिवाइड किया गया है इसलिए उसको सेकंड टाइम कहते हैं, और इसलिए सेकंड कहते हैं। और ऐसे ही आया है सेकंड, ये एक लैटिन टर्म से आया है जिसका मतलब है सेकंड डिमिनिश्ड पार्ट, यानी दूसरे बार कटा हुआ पार्ट। यानी 1 घंटे को स्टैंडर्ड मान के चलो, बेस मान के चलो, उसको आप पहली बार जब तोड़ते हो तो 60 मिनट निकलता है, और दूसरी बार जब उसको तोड़ते हो तो क्योंकि आप दूसरी बार किए यानी सेकंड टाइम किए, इसलिए उसका पार्ट जब निकलता है उसको हम सेकंड कहते हैं। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, क्या आपको पता है कि रिसर्चर्स में ये पता चला है कि जब आप खुद से बात करते हो तो इससे आपका फोकस बढ़ता है, टास्क परफॉर्मेंस बढ़ता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो है वो भी बढ़ती है। खुद से बात करना एक्चुअली में बहुत बेनिफिशियल होता है। ये इसलिए क्योंकि जब आप खुद से बात करते हो तब आपका ब्रेन अलग अलग पार्ट्स को यूज कर रहा होता है। उस टाइम तो आपके पास कोई होता नहीं है, कोई बैरियर नहीं होता है कि आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि आप खुद से कुछ भी बोल सकते हो। तो ये जो टॉकिंग टू योरसेल्फ है, ये सुनने में बहुत सिंपल सी चीज लग रही होगी, लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं। रिसर्चर्स में इसके बेनिफिट्स ही दिखे हैं अभी तक। रिसर्चर्स फोकस इंप्रूव होते हुए एक्चुअली में दिखा है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज मान लो 10 में आपका 5 था तो वो 7 तक भी इंक्रीज हो सकता है, और 9 तक भी इंक्रीज हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि स्पीच एक ऐसी चीज है जो इवोल्यूशन ने कम्युनिकेशन के लिए डेवलप की है। तो हम किसी और से भी बात करते हैं तो एक बैरियर होता है बातों में, यानी क्या बात करें क्या नहीं, और किससे आप क्या बात कर रहे हो वो इंसान पे डिपेंड करता है, सामने वाला। जिससे आप ज्यादा फ्रैंक हो, क्लोज हो, उससे आप ज्यादा बातें करते हो, और जिससे नहीं करते हो उससे बहुत कम, और बहुत बैरियर्स आ जाते हैं वहां पर। लेकिन आप खुद ही एक ऐसे पर्सन हो, योरसेल्फ, जो कि बिना कोई बैरियर के बात कर सकता है। तो इस चीज से जो दिमाग स्टिम्युलेट होता है, उसी के चलते दिमाग और फ्रेश हो जाता है, और उसका जो एबिलिटी है वो एक तरह से रीसेट हो जाता है। और ये एक ऐसी सीक्रेट थेरेपी है जिससे आपका दिमाग और एक्टिव बन सकता है। इसलिए खुद से कम 5-10 मिनट आप स्पेंड कर सकते हो टॉक करते हुए। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, क्या आपको पता है कि साल 2004 में इटली में मोन्जा टाउन एक है, और उसने गोल्ड फिश बाउल्स को बैन कर दिया था। जी हाँ, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, एक्वेरियम को बैन नहीं किया था, लेकिन ये जो गोल बाउल के अंदर पानी रख के जो ये फिश रखा जाता है, इसको बैन कर दिया था। और आपको पता है बैन क्यों किया था? इसका बैन करने का जो रीजन था वो ये था क्योंकि वहाँ के अथॉरिटीज ये बिलीव करते थे ये जो बाउल है ये फिश के व्यू को डिस्टॉर्ट कर देगा, जिससे उनको सफरिंग होगा। जी हाँ, मतलब एक्चुअल वर्ल्ड तो दिखेगा नहीं, एक डिस्टॉर्टेड व्यू फिशेस को दिखता है बाउल के अंदर से, और यही कारण है कि इससे तो वो रियल वर्ल्ड के कुछ चीज को देख भी नहीं पाएगी।
जो कि वो पानी के अंदर देख पाती है और जो फ्लैट एक्वेरियम होता है उससे भी क्लियर दिखता है बाहर। लेकिन ये जो गोल बाउल है इससे उनको वर्ल्ड का कुछ भी नजर नहीं आता और विजन यानी आंखों से ही बहुत सारा प्लेजर एसोसिएटेड होता है। यानी हम क्या देख रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म क्या देख रहा है अपने आंखों से, उससे डोपामीन और खुशी लिंक्ड होती है, तो इससे इनको सफरिंग होती है। और यही रीजन से ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा मोन्जा इटली में बैन कर दिया गया था फिश बाउल को। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, ये दुनिया के सबसे मिस्टीरियस फैक्ट्स में से एक है। इस चीज के बारे में पहले एक पूरा डेडिकेटेड विकिपीडिया पेज देखो। स्ट्रीट लाइट इंटरफेरेंस फेनोमेनन। स्ट्रीट लाइट इंटरफेरेंस एक ऐसी अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेनन है जिसमें जब इंसान स्ट्रीट लाइट के पास जाता है तो वो अचानक से टर्न ऑफ टर्न ऑन होने लगता है, और जब आगे वो नेक्स्ट लाइट के पास जाते हैं तो वहाँ भी कुछ इलेक्ट्रिकल हलचल होने लगती है। कुछ इंडिविजुअल्स क्लेम करते हैं कि वो स्ट्रीट लाइट को इफेक्ट करते हैं। इसको हाई वोल्टेज सिंड्रोम भी कहा जाता है और ये पॉपुलेशन के 0.0001% इंसान के पास है। और अगर वो 10 बार बाहर निकले तो उसमें 2 बार ऐसा जरूर होता है कि उनका असर स्ट्रीट लाइट पे होता है। ये भी सूडो साइंस है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन या फिर कोई भी लॉजिक बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, लेकिन ये दुनिया में कुछ लोगों के साथ होता हुआ दिखा है। स्ट्रीट लाइट इंटरफेरेंस फेनोमेनन। दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो कि होती है लेकिन उसके ऊपर कुछ भी डेटा मौजूद नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था स्पॉन्टेनियस कंबशन, जिसके बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। यानी इंसान ऐसे सोफा पे बैठा रहता है, अचानक से ही उसके बॉडी में आग लग जाती है। ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है और उसी कैटेगरी का ये चीज है, एक ऐसा सूडो साइंस, एक ऐसी रेयर फेनोमेनन जिसका ना कोई प्रूफ मौजूद है ना कोई लॉजिक, लेकिन कुछ लोग, कुछ स्पेशल लोग इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। जब भी स्ट्रीट लाइट के पास जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने लगेगी। ऐसी अजीब सी चीज। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, जिराफ मैनोर। ये नैरोबी केन्या का ऐसा होटल है जिसमें खाने के प्लेट के पास आपको जिराफ छोड़ दिया जाता है। ये जिराफ हार्मलेस होते हैं, बस वेट करते हैं आपका कि आप खाना कब दोगे। और ये दुनिया के सबसे यूनिक रेस्टोरेंट्स में से एक है। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, टूरिटोप्सिस डोर्नी। ये एक टाइप का जेलीफिश होता है जिसके पास एक ऐसी एबिलिटी है कि जब वो मैच्योर हो जाते हैं, यानी जब वो बड़े हो जाते हैं, तब वो वापस अपने आप को एक बच्चा बना सकते हैं। और अपना जो ये एबिलिटी है साइकिल करने का, इसी के चलते वो अपने आप को इमॉर्टल बना पाते हैं। आपने सुना ही होगा और आपने जब भी सर्च किया होगा कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा क्रिएचर है जो कि अमर है, तो यही आता होगा इमॉर्टल जेलीफिश। क्योंकि जी हाँ, अभी तक विज्ञान ने, इस एडवांस साइंस ने इसी जेलीफिश को पाया है, इसी जेलीफिश के प्रजाति को, जो कि कुछ ऐसा कर सकता है जिसके पास ना कोई बीमारी होता है, ना इसको कोई खाता है, और ये अमर होता है। और वैज्ञानिक इस जेलीफिश के सारे मैकेनिज्म्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि ये एजिंग को कैसे रिवर्स करते हैं, और इनका डीएनए अगर हम अच्छे से स्टडी कर पाए, इसके डीएनए के कुछ प्रॉपर्टीज को आर्टिफिशियली कॉपी कर पाए, तो फिर कुछ ऐसा हम बना सकते हैं जिससे कि इमॉर्टेलिटी या फिर एज को स्लो करना संभव हो पाए। एक मूवी आई थी ल्यूसी नाम की, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर हम अपने ब्रेन का 100% यूज करें तो क्या होगा। उसमें ये बताया गया था कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिसके बाद बच्चे को प्राण मिलता है, और वो बहुत ही पावरफुल केमिकल होता है जिससे एक पूरा बच्चा क्रिएट होता है। तो सिर्फ उसी केमिकल को टारगेट करके वैज्ञानिक कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे इंसान का ब्रेन का एबिलिटी बढ़ जाता है। तो ऐसे ही एक एक केमिकल जिसके चलते ये हो रहा है, या फिर डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसके चलते ये हो रहा है, उन सब को अगर हम रीड करें और आर्टिफिशियली सिंथेटिक रूप में बना पाए, तो उससे ऐसी कई चीजें डेवलप हो सकती है जो हम कभी सोचे भी नहीं। तो इस जेलीफिश के अगर हम डीएनए को स्टडी करके ऐसा कुछ बना दिए, तो अगर हम अमर ना हो पाए तो स्लो जरूर कर लेंगे एजिंग को। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, क्या आपने कभी कुंग फू पांडा मूवी के बारे में सुना है, जो कि साल 2008 में रिलीज हुई थी? आपको पता है इस मूवी ने पूरे चाइना देश में एक नेशनल डिबेट क्रिएट कर दिया था कि वेस्टर्न लोग ने हमारे चाइनीज कल्चर के बारे में ऐसी फिल्म कैसे बना दी जो कि खुद चाइनीज लोग नहीं बना पाते। यानी इस मूवी को लेके इतनी डिबेट, इतनी कंट्रोवर्सी इसलिए हो रही थी क्योंकि वो लोग चौंक गए थे कि एक अमेरिकन मूवी ने चाइनीज कल्चर को इतना डीपली कैसे दिखा दिया। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट,
पैसा का परचेजिंग पावर कैसे डिक्रीज होता है ये देखने के लिए ये देखो, 1930 में अगर हम $1 के बराबर माने और 1960 में यही आधा डॉलर हो गया था परचेजिंग पावर, 1990 में 0.1 ही बचा और 2023 में 0.04 बचा, यानी 0.04। इसी को कहते हैं पैसे का पावर इरेज होना। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज से, फिजिकल एक्टिविटी से कितना परसेंट ब्रेन का क्रिएटिविटी बढ़ता है, इसको एक्चुअली में मेजर भी किया गया है परसेंटेज में, जो कि आया है 60%। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से क्रिएटिविटी 60% बढ़ती है और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में जो ब्लड होता है उसका फ्लो बढ़ जाता है, जिससे कि नए कनेक्शंस बनते हैं आपके दिमाग में। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, एक कोलंबियन वुमेन जिसका नाम है मेरिना चैपमैन, आपको पता है ये एक ऐसी लड़की है जिसको बंदरों ने पाला। जी हाँ, जब ये 5 साल की थी तब इसको किसी ने जंगल में अकेला छोड़ दिया था। तब ये पेड़ पर चढ़ना, पेड़ से तोड़कर खाना खाना और वाटरफॉल से पानी पीना, रैबिट्स के साथ खेलना, ये सब सीख गई थी और ये सब में उसका हेल्प किया था बंदर। और एक टाइम के बाद वो हंटरों के एक ग्रुप को मिली यही लड़की। इसके ऊपर पूरा डेटाबेस मौजूद है, मूवीज, बुक्स मौजूद है और इस गर्ल को कहा जाता है द गर्ल रेज्ड बाय मंकीज। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, उरुग्वे के प्रेसिडेंट जोस म्यूजिका, ये पता है जाने जाते हैं अपने हम्बलनेस के चलते। ये मतलब एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं और इनको दुनिया का सबसे हम्बल प्रेसिडेंट माना जाता है और यही कारण है कि इनको लोग बहुत पसंद करते हैं। इनका एक फोटो भी वायरल हुआ था जिसमें ये एक पब्लिक हॉस्पिटल में लाइन में लगे हैं, अपना टर्न का वेट कर रहे हैं। वहाँ पर लोग इनको बहुत मानते हैं और ये हर जगह ऐसे ही जीते हैं, इसलिए इनको एक अलग पर्सनैलिटी के रूप में पूरी दुनिया जानती है। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, क्या आपको पता है कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज जिसके पावर का अंदाजा इंसान को है तो सही, लेकिन ये क्या कर सकता है ये कोई भी नहीं जानता। अभी आने वाले समय में इस दुनिया में हर एक इंसान को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफेक्ट करने वाला है। AI के बहुत सारे डेंजरस थ्योरीज भी है। पहली थ्योरी तो ये है कि अगर AI खुद में कॉन्शियस हो गया तो ये जो हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, जिसको कि वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, यानी इंटरनेट, जिसमें अरबों कंप्यूटर्स आपस में लिंक्ड हैं, अगर एक AI कॉन्शियस हो गया तो वो सबसे पहले इसी नेटवर्क पे कब्जा करेगा, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने कम्युनिटी को बड़ा देखना चाहता है। ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, एक जानवर वाली इच्छा होती है जो हर एक ऑर्गेनिज्म चाहता है धरती पर। तो अगर कोई मशीन कॉन्शियस हो तो वो ये चाहेगा कि उसके जैसे और कई मशीन्स बने ताकि वो टेक ओवर कर पाए। और टेक ओवर करना, वर्ल्ड पे राज करना, ये एक फिल्मी सी लाइन लगती है सुनने में, लेकिन अगर किसी भी सर्वाइवल वाली चीज के दिमाग के अंदर जाए, चाहे वो कोई कॉन्शियस कंप्यूटर हो या फिर एक कम्युनिटी हो इंसान का, उसको बस जीना है और अपने कम्युनिटी को स्प्रेड करना है। पूरी दुनिया सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन से पावर्ड है, उससे मोटिवेटेड है। पूरी दुनिया में जो इतने लोग जी रहे हैं, आखिर में 2 ही गोल है अगर आप बेसिक लेवल पर देखो तो, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। तो AI सर्वाइव तो कर जाएगी अपने नेटवर्क्स को मजबूत करके जब टेक ओवर जैसी कोई चीज होगी तब, लेकिन ये तो रिप्रोड्यूस कर नहीं सकता, आपको तो पता ही होगा। तो रिप्रोड्यूस करने के लिए ये अपने जैसे कई आर्म्ड रोबोट्स को बनाएगा, कई एनिमल्स को बनाएगा और पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा इस थ्योरी के हिसाब से। अब इंसान के दिमाग में आएगा कि ऐसा कुछ होगा तो हम पूरे दुनिया में बिजली काट देंगे, सारे डैम्स को बंद कर देंगे ताकि कहीं बिजली ना जाए और पूरे दुनिया के सारे कंप्यूटर्स बंद हो जाए ताकि ये फैल ही ना पाए। लेकिन ये मत भूलो इस दुनिया में 70% से भी ज्यादा डैम्स और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग जगहें जो है वो अब डिजिटलाइज्ड हो चुकी है, यानी वो पावर होती है डिजिटल मदरबोर्ड, सर्किट बोर्ड्स और बाकी डिजिटल चीजों से, जिसका मतलब AI अगर इस पे कंट्रोल कर लिया वो खुद पावर जनरेट करेगा डैम्स में और इंसानों के कुछ भी करने के बावजूद भी वो अपने आप को कामयाब कर ही लेगा, क्योंकि उनके पास एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क होगा, इतना ब्रेन होगा कि वो इंसानों पे टेक
टेक ओवर कर ही लेंगे, क्योंकि वो इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। इसीलिए तो अभी एक ग्राफिक्स डिजाइनर को जो आर्ट बनाने में 1 घंटे लगते हैं, उसको AI 45 सेकंड्स में बना देता है। तो ओवरऑल बात ये है कि AI का कॉन्शियस होना, यानी अपने आप में अवेयर होना, एक ऐसी थ्रेट है जो कि सुनने में फिल्मी लगे, लेकिन हमारे इस अमेजिंग यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। ये यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो आपको क्या लगता है, क्या AI कॉन्शियस हो पाएंगे? नीचे कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।